स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो सब्सटेंसेस है उसमें प्योर बहुत ही नहीं के बराबर सब्सटेंसेस है, यानी कि कई प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। जैसे कि इवन हम लोग सिंपल कहीं का वाटर का भी सैंपल लेते हैं तो उसमें केवल H2O नहीं है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो फिर वो प्योर कहाँ रहा? मतलब मिक्सचर हो गया ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन का। अगर उसमें कुछ मिनरल्स सॉल्ट्स अगर डिजॉल्व है तो उसमें सॉल्ट्स का भी मिक्सचर हो गया। एयर अपने आप में देखते हैं कितना भी शुद्ध हो, वो मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। तो ये हम लोग जान गए हैं कि मिक्सचर से ज़्यादातर हमारे चारों जो अराउंड सब्सटेंसेस अराउंड अस, जो मैटर अराउंड अस है, वो मिक्सचर है। और अब क्या है कि तो मिक्सचर अगर है और इफ़ वी वांट प्योर सब्सटेंस, अगर हमको प्योर सब्सटेंस चाहिए तो कैसे उसको सेपरेट करेंगे? तो डिपेंड करेगा कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में। जैसे कि अगर वाटर और शुगर का मिक्सचर बनाया जाता है, देन वाटर इज द कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, शुगर इज द अदर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट का वाटर और शुगर का मिलाकर एक हम लोग सॉल्यूशन बना लिए हैं, शरबत बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह से बहुत सारे मिक्सचर हैं। अब उसको अलग कैसे किया जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर और द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स। कहा जाता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उसके कंपोनेंट्स जनरली आसान होता है, ईजियर होता है सेपरेट करना। जैसे कि अगर दाल में कंकड़ है, देन हैंड पिकिंग से हम कंकड़ हटा सकते हैं, दाल अलग हो जाएगा, कंकड़ अलग हो जाएगा, हैंड पिकिंग। चाय है, चाय पत्ती को, चाय जो हम लोग पीते हैं उसमें से चाय पत्ती को अगर अलग करना है तो वो सीविंग से, चाय छकनी से मतलब अलग हो जाएगा, सीविंग SIEVING, सीविंग से अलग होगा। अगर कहीं बालू और पानी का मिक्सचर बन गया है, बालू और पानी कहीं है, उसको अलग करना है तो लोग जानते हैं फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा। फिल्टर पेपर में बालू रह जाएगा रेसिड्यू के रूप में, एंड वाटर विल पास थ्रू दी फिल्टर पेपर। ये है, लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं होता है, खास करके कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह में या सॉल्यूशन वगैरह में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग करना बहुत आसान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंक में हम लोग जानते हैं इंक इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें एक कलर्ड सब्सटेंस होता है डाई, जैसे बाल में रंगने वाला हेयर डाई होता है गोदरेज कंपनी का। तो लिखने के लिए जो इंक बनाया जाता है उसमें भी एक डाई होता है स्पेशल टाइप का। ब्लैक इंक बनाना है तो ब्लैक डाई, ब्लू इंक बनाना है तो ब्लू डाई, एंड सो। तो वो डाई एक कलर्ड सब्सटेंस है, उसको अंग्रेजी में डाई कहते हैं, DY। और उसमें पानी जो होता है वो एक दूसरा कंपोनेंट है। तो उसको अलग करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सिमिलरली अगर हमको क्रीम और मिल्क में जो क्रीम है, जो फैट है एक प्रकार का, उसको मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे? इन सब चीज़ों, वो भी मिल्क इज ऑल्सो ए कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? फिर है दो इमिसिबल लिक्विड है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे कि डीजल और वाटर मिक्स हो जाए, केरोसिन तेल, ऑयल और वाटर मिक्स हो जाए, वो मिक्स अगर कहीं किसी तरह से मिक्स हो गया है तो कैसे सेपरेट करेंगे? वो सबके डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को, दोनों सॉलिड हेट्रोजीनियस, अभी हमने कहा हेट्रोजीनियस बहुत आसान होता है, लेकिन अब ऐसा इतना आसान नहीं होता है। तो ये दोनों जब अलग करेंगे, दोनों सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड भी और अमोनियम क्लोराइड भी देखने में लगभग एक जैसा लगेगा, व्हाइट सा सॉल्ट है दोनों। अब इसको कैसे अलग करेंगे? तब दोनों की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा कि दोनों की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं अंतर है कि नहीं। तो अंतर है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में हम लोग जानते हैं, एक सब्लिमेट है जिसको अगर हम हीट करें तो सॉलिड से सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, कूलिंग करें तो गैसियस स्टेट से सीधे सॉलिड में आ जाता है, जबकि सॉल्ट में ऐसी बात नहीं है। उसी का फायदा उठाकर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मिक्सचर को एक चाइना डिश में लेंगे, चाइना डिश यहाँ देख सकते हो फिगर में, उसमें दोनों के मिक्सचर को ले लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड पर इस डिश को रखेंगे और एक फनेल, इन्वर्टेड फनेल, उल्टा हुआ ग्लास का फनेल यहाँ रख देंगे उस मिक्सचर के ऊपर में, ऊपर से कॉटन प्लग लगा देंगे सो दैट की वेपर्स कैन नॉट एस्केप। और नीचे जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो ड्यूरिंग हीटिंग अमोनियम क्लोराइड का वेपर का फॉर्म होगा वेपर, और जब ये फनेल के वाल से होकर जब आके वहाँ पर जब कूलिंग होगी तो फिर से वो सॉलिड बनकर उसके दीवार पे पकड़ी के रूप में जमा हो जाएगा और सॉल्ट यहाँ नीचे रह जाएगा। फनेल को हटाएंगे, नाइफ से खुरच कर हम लोग अलग कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और चाइना डिश में सॉल्ट बच गया। इस मेथड को कहते हैं सब्लिमेशन। तो प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग कब एडॉप्ट करेंगे?
सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग तब अडॉप्ट करेंगे जब वन कंपोनेंट इज सब्लिमेट, जैसे अमोनियम क्लोराइड, एंड अदर कंपोनेंट इज नॉन सब्लिमेट, जैसे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से सब्लिमेट और नॉन सब्लिमेट कंपोनेंट्स वाले मिक्सचर को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे इंक वाला बात, जो एक्टिविटी 2.4 में हमारे बुक में दिया हुआ है। एक्टिविटी 2.4 में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। एक्टिविटी 2.4 में दिया हुआ है, हाउ कैन वी ऑब्टेन dye and colored substance। dye को हम कैसे प्राप्त करेंगे? फ्रॉम इंक से कैसे इसको सेपरेट करेंगे? हम लोग जानते हैं इंक में दो चीजें होंगी, एक है डाई, चाहे ब्लू या ब्लैक है, और इसके अंदर वाटर। डाई जो है ये है नॉन वोलाटाइल, जिसका वेपर नहीं बनता हो। तुम लोग सभी देखे हो घरों में हेयर डाई वगैरह रखे हो, कभी गर्म करके देखो, डायरेक्ट वेपर नहीं बनेगा या वेपर नहीं बनेगा। ऐसे सब्सटेंस को नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट कहते हैं, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। और वाटर को तो ऐसे भी बिना गर्म किए भी उसका वेपर बनते रहता है, इवापोरेशन। हर टेम्परेचर पर गर्म करें तो जल्दी होता है, तो जिसका वेपर इजीली बने उसको कहते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक में जो कंपोनेंट है वाटर, वो है वोलाटाइल नेचर का, और जो डाई है कलर्ड सब्सटेंस, वो है नॉन वोलाटाइल नेचर का। ऐसे चीज़ों को हम लोग इतना पता चलता है कि इसका यदि वेपर बनता है तो गर्म करने लगेंगे तो वाटर वेपर बन के एस्केप कर जाएगा, जिसका वेपर नहीं बनता है वो चाइना डिश पे रह जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बीकर में वाटर लेंगे, हाफ फिल, ऑलमोस्ट हाफ फिल आधा भरा हुआ। बीकर के ऊपर एक चाइना डिश रखेंगे, जिसके ऊपर की हम लोग इंक ले लेंगे, इंक। चाइना डिश के ऊपर इंक ले लेंगे, इंक। और इस बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रख कर नीचे से हीटिंग करेंगे, बर्नर से हीटिंग करेंगे। व्हाट विल हैपन, ये पानी गर्म होगा पहले, और इसका जो वेपर बनेगा उससे ये चाइना डिश गर्म होगा, और चाइना डिश से गर्मी प्राप्त करके ऑब्टेन करके ये इंक में जो पानी है वो पानी जो है वेपर बन के ऊपर उड़ने लगेगा, वाटर वेपर्स ऊपर स्केप करने लगेगा। वाटर वेपर, सारा वाटर वेपर्स बन के स्केप कर जाएगा, और जो डाई है वो चाइना डिश पर रह जाएगा, और इस प्रकार से दोनों कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से जो सेपरेट किए जाते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को बाय हीटिंग एंड कन्वर्टिंग वन ऑफ द कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ इट्स वेपर्स, इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन प्रोसेस। तो इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग इसको अलग करते हैं, मैंने वेपर बनाकर अलग। एक दूसरा है हम लोग के पास, एक्टिविटी 2.5 में है। एक्टिविटी 2.5 में है, हाउ कैन वी सेपरेट cream from milk? How can we separate cream from milk? Cream is a type of fat, एक प्रकार का फैट है, लिक्विड फैट। अब क्या है, फिर से दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन मिला हमें मिल्क। और हम लोग जानते हैं मिल्क में बेसिकली, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बेसिकली दो चीज़ें, फैट और वाटर। उसके बाद प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य रूप से ये दो चीज़ है, खास करके फैट और वाटर। इसमें से फैट की डेंसिटी ज़्यादा है, और वाटर और जो भी उसके अंदर जो डिजॉल्व है वो सब मिला जुला के उसकी डेंसिटी कम है, और फैट की डेंसिटी ज़्यादा है। और लेकिन फैट इसके अंदर जो है उसके पार्टिकल का साइज, कोलाइडल है, कोलाइडल का साइज होता है कितना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी अगर फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि फैट जो है फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू के रूप में रुक जाएगा, प्रिवेंट होकर रह जाएगा, नहीं, इट विल पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। तो दूध और फैट सब एक साथ पास हो जाएगा, अलग नहीं हो पाएगा। यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट
नहीं कर सकते। जब इस तरह की समस्या आती है, यानी कोलाइडल साइज का जब पार्टिकल होता है, इसी तरह से मडी वाटर में जो मड है, कीचड़, उसमें जो पानी में मिला हुआ है, डिस्पर्स्ड है, उसको भी फिल्टर पेपर से छाओगे तो वो पास हो जाएगा। मड का मैंने जो बैठ गया वो नहीं, जो पानी में कोलाइडल के रूप में है उसको तुम नहीं अलग कर सकते। जब फिल्टर पेपर से पास करोगे तो वो पास हो जाएगा, बिकॉज द पार्टिकल्स आर स्मॉल इनफ दैट इट कैन पास थ्रू दी पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के पोर से होकर वो पास हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है, जैसे यहाँ बॉल है या कुछ भी है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस पर मूव कर रहा है तो इधर अगर सेंटर है तो सेंटर से अब इस पर एक फोर्स लगता है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उसी तरह का एक डिवाइस हमारे लैब में होता है, एक पॉट टाइप का बनावट जैसा होता है पॉट, आयरन का बना होता है जनरली। इस पॉट में पावर कनेक्ट करने के लिए पॉइंट बना होता है पावर कनेक्ट करने, और जब कनेक्ट कर देते हैं तो ये पॉट घूमने लगता है, सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में कोलाइडल सोल्यूशन रखे होते हैं, टेस्ट ट्यूब में कई टेस्ट ट्यूब होते हैं इसके अंदर, उसमें सॉल्यूशन रखे होते हैं। तो जब ये पॉट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो ये टेस्ट ट्यूब की मोशन मूव करने लगता है, और जब इसके अंदर देखोगे, फिगर में भी दिखाना मुश्किल है, तो जब घूमने लगेगा तो टेस्ट ट्यूब का जो बॉटम है वो इस तरह से बाहर की ओर चला जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में जब वो रहेगा तो ये इस तरह से बॉटम इसका बाहर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे बाजार मेला वेला में घुर्नी वगैरह देखे होंगे, बीच में छतरी टाइप का बना के उसमें साइड से रॉड पर घोड़ा बना दिया जाता है, बच्चे उस पर बैठते हैं, जब घूमने लगता है तो देखोगे घोड़े का फुट बाहर तरफ चला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ये है कि जो पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा है वो बॉटम की ओर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फैट आ जाएगा नीचे, और जो वाटर या रेस्ट मिल्क है, बाकी का जो मिल्क है उसकी डेंसिटी कम है वो रह जाएगा ऊपर। तो प्रिंसिपल ये है इसको अलग करने का कि डेंसर पार्टिकल कम टू दी या सेटल एट दी बॉटम, नीचे आ जाता है डेंसर पार्टिकल, और जो लाइटर पार्टिकल है यानी जो हल्का पार्टिकल है वो रिमेन्स एट द टॉप ऑफ दी टेस्ट ट्यूब और टॉप ऑफ दी वेसल, जो भी बर्तन है उसके ऊपर तरफ रह जाएगा। यहाँ से निकाल के हम लोग ऊपर से छान लेंगे, मिल्क अलग हो जाएगा, फैट नीचे रह जाएगा, यानी क्रीम नीचे रह जाएगा। और इस प्रोसेस में चूंकि सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज हुआ है इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सवाल उठेगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, या क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्या एनी कंपोनेंट हैविंग और एनी मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट्स with different densities, one component is lighter, other is denser, एक भारी है एक हल्का है, तो कैसे करोगे, यही सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा आंसर होगा। यानी सेंट्रीफ्यूगल मशीन यूज करेंगे और प्रोसेस का नाम होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। देन नेक्स्ट एक है कि नेक्स्ट है कि दो इममिसिबल लिक्विड्स कैसे हम लोग एक्टिविटी 1.6 और 2.6 होना चाहिए मेरे ख्याल से, देख लेते हैं, शायद ये होना चाहिए। हाउ कैन वी सेपरेट टू इममिसिबल लिक्विड्स। IM लगा देने से वर्ड, कुछ वर्ड्स का सेंस ऑपोजिट हो जाता है, मतलब एंटोनिम्स बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, पॉसिबल का मतलब समझ जानते हो संभव, इसमें इम लगा दोगे तो असंभव, उलट गया। उसी तरह से मिसिबल लिक्विड से मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए बढ़िया से, जैसे वाटर और अल्कोहल है, और यदि दो लिक्विड नहीं मिलते हो तो उसको इममिसिबल, जैसे केरोसिन ऑयल और वाटर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के लिक्विड के लिए हम लोग एक एपरेटस होता है हम लोग के लैब में, केमिस्ट्री लैब में एक एपरेटस होता है इस तरह का बनावट वाला। इस पॉट का नाम होता है सेपरेटिंग फनेल। इस फनेल के नीचे तरफ एक स्टॉपर लगा होता है, मतलब खोलेंगे तो लिक्विड नीचे गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। ऊपर में एक कवर लगा होता है, लीड भी कहते हैं, ढक्कन कवर। अब क्या है, लिक्विड के मिक्सचर को इसमें मिला के बहुत देर तक थोड़ा एकदम सेक कर दिए, प्रॉपरली सेक कर दिए। खूब बढ़िया से सेक करने के बाद जब हम थोड़ा इसको अलाउ टू स्टैंड छोड़ देते हैं
तो जिस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे आ गया उसका लेयर इसके अलग हो जाते हैं। अधिक डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे और दूसरा लाइटर किसी डेंसिटी का वो लिक्विड ऊपर। मान लो ये लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 नीचे हो गया, ये लिक्विड 2 है, तो लिक्विड 2 ऊपर आ गया। दो लिक्विड हम लोग स्टॉपर खोल के लिक्विड 1 को बाहर निकाल लेंगे बीकर में, और फिर स्टॉपर बंद कर देंगे, फिर दूसरा बीकर ला के लिक्विड 2 निकालेंगे। इस तरह से दोनों लिक्विड अलग हो जाएगा। और नाम होगा मेथड का बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल। इस तरह के लिक्विड यदि हों तो बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल, बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनेल। ये आंसर होगा, ये आंसर। ठीक, इतना हम लोग आज करते हैं, फिर दूसरे दिन करेंगे। तुम्हारा जो बुक में एक्सरसाइज है उसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू।